अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक कालबों वाला ही है और कालबों में हम मज़ीद आज 4 चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ है जी, कालब का एडजेंट क्या होता है, कालब का ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं, कालब का मक्ता कैसे मालूम करते हैं और कालब का ज़रबी माकूस कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले कालब के एडजेंट की तरफ आते हैं। कोई भी कालब दिया हुआ है उसका एडजेंट कैसे मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे कालब ए दिया हुआ है जी 1 2 -3 -4, इसका एडजेंट कैसे मालूम करेंगे। आपने सबसे पहले दोनों साइड पे एडजेंट लिखना है। एडजेंट के लिए शॉर्टकट ए डी जे लिखना है। ए डी जे ए और ए डी जे मतलब एडजेंट और इधर मक्ता, इधर जो कालब दिया हुआ है वो आपने लिख लेना है। अब एडजेंट में करते क्या है, पहले और चौथे रुकन की जगह आपस में तब्दील कर देते हैं। पहले की जगह चौथा रुकन लिख देते हैं और चौथे रुकन की जगह पहला रुकन लिख देते हैं। ये एक जो है -4 जो है पहले आ जाएगा, एक जो है इधर चौथे की जगह चला जाएगा। उसके बाद ये जो वतर के अरकान है इन दोनों की आपस में इन दोनों की अलामतें तब्दील कर देते हैं। ये जमा का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 3 है, ये जमा का 3 हो जाएगा। तो ये कालब का एडजेंट मालूम हो गया है। पहले और चौथे रुकन की जगह तब्दील कर देते हैं और दूसरे और तीसरे रुकन की अलामत तब्दील कर देते हैं। अब नेक्स्ट है जी कालब का ट्रांसपोज। कालब का ट्रांसपोज कैसे मालूम करते हैं। मिसाल के तौर पे कालब ए दिया हुआ है 7 9 11 12, इसका ट्रांसपोज मालूम करना है तो सबसे पहले इसको ट्रांसपोज की शक्ल में लिखें। ए के ऊपर भी ट्रांसपोज और कालब के ऊपर भी ट्रांसपोज, इसका शॉर्टकट टी होता है तो टी आपने लिख देना है। अब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो कतार होती है उसका कॉलम बना देते हैं। ये पहली कतार है, इसका हमने पहला कॉलम बना दिया। ये दूसरी कतार है, इसका हमने दूसरा कॉलम बना दिया है। तो ये ट्रांसपोज है। किसी कॉलम में कतारों को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को कतारों में बदल दें तो हासिल होने वाला जो कॉलम है वो कॉलम का ट्रांसपोज कहलाएगा। इसकी एक और मिसाल लिख लेता हूँ मैं इधर। बी कॉलम दिया हुआ है जी 2 3 4। अब बी का ट्रांसपोज मालूम करना है तो दोनों को पहले ट्रांसपोज की शक्ल में लिखें। पहली कतार है, ये पहला कॉलम बन गया। ये दूसरी कतार है, ये दूसरा कॉलम बन गया है। ये तीसरी कतार है, ये तीसरा कॉलम बन गया है। तो ये जो नया हासिल होने वाला कॉलम है इसको कॉलम का ट्रांसपोज कॉलम कहेंगे। कॉलम का एडजेंट भी हो गया, कॉलम का ट्रांसपोज भी हो गया। अब नेक्स्ट है जी कॉलम का मक्ता। कॉलम का मक्ता कैसे मालूम करते हैं, डिटर्मिनेंट या मक्ता। कॉलम ए दिया हुआ है जी 3 4 5 6, इस कॉलम का मक्ता मालूम करना है तो सबसे पहले आपने इसको मक्ता की शक्ल में लिखना है। मक्ता की शक्ल में कैसे लिखेंगे, इस तरह 2 वर्टिकल लाइनें लगा देने से ये मक्ता की शक्ल बन जाती है। और जब कॉलम को मक्ता की शक्ल में लिखना है तो ये ब्रैकेट की जगह इसी तरह आपने 2 वर्टिकल लाइनें लगानी है, अरकान वही आ जाएंगे। ये मक्ता की शक्ल में लिख लिया। अब इसको हल कैसे करना है, मक्ता में क्या करते हैं, पहले और चौथे रुकन को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 6
اور پھر دوسرے اور تیسرے رکن کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں، 4 ضرب 5، اور ان دونوں کو مائنس کر دیتے ہیں۔ 3 6 بار 18 مائنس 4 5 بار 20، 18 مائنس 20 مائنس 2، تو یہ اس کا آنسر آ جائے گا۔ پہلے اور چوتھے رکن کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، مائنس دوسرے اور تیسرے کو ملٹیپلائی کریں، تو جو جواب آئے گا وہ قالب کا مقطع کہلائے گا۔ قالب کا مقطع بھی ہو گیا۔ اب نیکسٹ ہے جی قالب کا ضربی معکوس۔ قالب کا ضربی معکوس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ قالب اے دیا ہوا ہے 7 8 2 4۔ ضربی معکوس کو انورس سے ظاہر کرتے ہیں، اے انورس۔ تو یہ اے انورس کس کے برابر ہوگا؟ ایڈجوائنٹ آف اے بٹا مقطع اے، یعنی وہی دو چیزیں آپ نے استعمال کر کے اس کا ضربی معکوس معلوم کر لینا ہے۔ اے انورس کس کے برابر ہوتا ہے؟ ایڈجوائنٹ معلوم کریں اور مقطع معلوم کریں، دونوں کو تقسیم کر دیں۔ اے انورس از اکول ٹو اے ڈی جے، ایک جگہ اے والا قالب لکھیں، 7 2 4 8 بٹا اسی قالب کا آپ نے مقطع معلوم کر دینا ہے۔ ایڈجوائنٹ جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ پہلے اور چوتھے رکن کی جگہ تبدیل کر دینی ہے اور دوسرے اور تیسرے رکن کی علامتیں آپ نے تبدیل کر دینی ہے۔ یہ اس کا ایڈجوائنٹ معلوم ہو گیا ہے۔ اب مقطع میں پہلے اور چوتھے رکن کو ضرب کرنا ہے، مائنس دوسرے اور تیسرے رکن کو ضرب کر دینا ہے۔ اوپر وہی آئے گا، 8 مائنس 2 مائنس 4 7 بٹا 7 8 بار 56 مائنس 4 2 بار 8، 56 میں سے 8 نکال دیں تو یہ 48 بچے گا۔ اب 48 کو آپ نے ان تمام نمبرز پہ باری باری تقسیم کر دینا ہے، 8 بٹا 48 مائنس 2 بٹا 48 مائنس 4 بٹا 48 اور 7 بٹا 48۔ اب جو کٹتے ہیں ان کو آپ نے کاٹ لینا ہے، جو نہیں کٹتے وہ ایسے ہی لکھے آ جائیں گے۔ 8 1 بار 8 8 6 بار 48، ادھر 1 بٹا 6 آ جائے گا، 2 1 بار 2 2 24 بار 48، ادھر آ جائے گا مائنس 1 بٹا 24، یہ بھی کاٹ جائے گا، 4 1 بار 4 4 12 بار 48، تو یہ مائنس 1 بٹا 12 آ جائے گا۔ یہ نہیں کرتا تو یہ اسی طرح 7 بٹا 48 آ جائے گا۔ تو یہ جو آنسر آیا ہے یہ قالب کے ضربی معکوس کا آنسر ہے۔ اگر آپ کو قالب کا ایڈجوائنٹ اور قالب کا مقطع معلوم کرنا آتا ہے تو آپ ان دونوں کو استعمال کر کے قالب کا ضربی معکوس معلوم کر سکتے ہیں۔ قالب کا ضربی معکوس معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، صرف آپ نے اس کو اس طرح انورس کی شکل میں لکھ کے ایڈجوائنٹ اور مقطع معلوم کر کے دونوں کو آپ نے تقسیم کر دینا ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو ان چاروں پوائنٹس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے اور انفارمیٹیو ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اپنی قیمتی آراء دینے کے لیے ان ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کیجیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔